दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का रनवे पर। मैं हूं राहुल। आज एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से ए श्योरिटी होती है कि कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, यहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। यह विटामिन की मास्टर वीडियो है। इसे आप एक टेस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से मनुष्य के बाल गिरने लगते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसी विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है और इस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है और विटामिन डी कैल्शियम स्तर को बनाए रखने में मददगार होता है। तो फ्रेंड, इतने सारे क्वेश्चन आप माइंड में फीड कर लेना। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो विटामिन B5 की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी सब्जियों को धोने से निकल जाता है। सनशाइन विटामिन होता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें सनलाइट से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और फ्रेंड, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो अभी मैंने बताया विटामिन ए। फ्रेंड, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते। और एग्जाम्पल के लिए बड़े एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि यदि आप डॉक्टर हो गए और किसी व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है तो आप उसको कौन सा विटामिन देंगे? तो कौन सा विटामिन देंगे फ्रेंड? विटामिन ए। हमारे कहने का मतलब है आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन आपका कभी नहीं गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, इसीलिए इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं और विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। याद करने में कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। ए मीन्स हो गया विटामिन ए एंड एंटी, सी मीन्स क्या हो गया? कैंसर, यानी विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांध्यता हो जाती है। इसलिए फ्रेंड, विटामिन ई का सेवन अवश्य करना चाहिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। फ्रेंड, जितने भी रासायनिक नाम है इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इसमें फ्रेंड ना, हमारे ब्लड की आरबीसी की संख्या घट जाती है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? यह होता है विटामिन B3 की कमी से। फ्रेंड, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन
और इसी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। यदि आप नाम ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, साइनोकोबालेमिन, इसी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, इसे निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं। यानी इसका दो नाम है फ्रेंड, पहला नियासिन, दूसरा निकोटीनिक अम्ल और तीसरा विटामिन B3। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। बायोटिन को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं और इसी विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव के शरीर में कौन से दो विटामिन बनते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मानव के शरीर में विटामिन डी और ई बनते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला और विटामिन सी अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होता है और इस विटामिन की कमी के कारण शरीर में घाव नहीं भरते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन डी की कमी से और रिकेट्स को सूखा रोग के भी नाम से जानते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो हमारे शरीर में विटामिन ए हमारे यकृत में संचित रहता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो यह बनता है विटामिन डी, क्योंकि यह हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नैप्थोक्विनोन और किसी किसी किताब में लिखा गया फ्रेंड फिलोक्विनोन। अब दोनों याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो यह होता है विटामिन के। यानी विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन सी के आविष्कारक कौन हैं? विटामिन सी के आविष्कारक हैं होलकर। विटामिन की खोज किसने की थी? फ्रेंड, यह क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अक्सर किताबों में लिखा गया है कि विटामिन की खोज सिर्फ हंक ने किया था, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, विटामिन की खोज N.I. लूनिन ने किया था, वो भी 1881 में। इसे आप डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता की किताब में देख सकते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था सिर्फ हंक। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिर्फ हंक ने किया था, लेकिन इसकी खोज किसने की थी? N.I. लूनिन ने। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। मींस इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन है ADE-K। दोस्तों इसे आप कीड़ा करके याद रख सकते हैं और इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर डी 0। विटामिन ए एंड बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और बी की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं मैकुलन। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया दोस्तों, आंवला हो गया। यदि आप इनके रस को गर्म करते हो तो इसका विटामिन नष्ट हो जाता है, मीन्स कोई फायदा नहीं करेगा। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में भूलने वाली प्रवृत्ति, अनिद्रा तथा निराशा बढ़ जाती है? तो यह जो है राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी के कारण से होता है। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग को कौन सा विटामिन नियमित करता है? तो यह करता है विटामिन डी। विटामिन डी के आविष्कारक कौन है? विटामिन डी के आविष्कारक हैं हॉपकिंस। कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखता है? तो विटामिन सी।
इसीलिए दोस्तों हमें नींबू खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय रहता है, मीन्स हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी का रनवे परिवार की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।